जय श्रीमन नारायण दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है और बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए, हम सब के लिए। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम जानते हैं अधिक मास यानी ज्येष्ठ मास पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा कब है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा कब है? ज्येष्ठ मास बट पूजा कब है? ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा का क्या होता है महत्व? तिथि की शुरुआत कब से हो रही है? सुबह से शाम तक की संपूर्ण नियम और विधि क्या है? पूजा कैसे करेंगे? क्यों है इतना महत्वपूर्ण ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा? दिन सोमवार पड़ रहा है, तो क्या है इसका तात्पर्य? तो वीडियो बेहद खास और छोटा होने वाला है, पर आपको हर एक लाइन से एक ज्ञान मिलने वाला है जो आप कर सकती हैं और आपके परिवार के लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बेहद अचूक जानकारी प्राप्त होगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। तो इन सारी बातों को अच्छे से समझिएगा। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्णिमा की तिथि। पूर्णिमा 2 दिनों में जा रही है। एक 29 जून, दूसरा 30 जून। 29 जून है या 30 जून है, तो मैं आपके इस कन्फ्यूजन को दूर कर दे रही हूँ। 29 जून 2026 दिन सोमवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा मनाई जाएगी। सोमवार दिन पड़ने से सोमवार की पूजा, अगर आप शिवलिंग पे सोमवार की पूजा करते हैं तो आपको मानसिक शांति, आपके जीवन से कलह क्लेश दूर होते हैं, सौभाग्य की आपको वृद्धि होती है। तो इस दिन शिवलिंग की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दूसरा क्या है लाभ? इस दिन बहुत सारे योग हैं कि इस योग में आप शिव पूजन करते हैं तो पूरे ज्येष्ठ मास में अगर आपने एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को नहीं दिया है तो भी करते हैं तो आपको पूरे ज्येष्ठ मास का फल प्राप्त होगा, क्योंकि कई गुना ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का फल प्राप्त होता है, जिसमें अमावस्या और पूर्णिमा दोनों पड़ती है। तो अमावस्या हमने पूजा की और पूर्णिमा की पूजा बाकी रह गई है। अधिक मास और जिसमें निर्जला एकादशी पढ़ने जैसा व्रत इतना महान, तो इसके बाद की पूर्णिमा ये आपको पड़ रही है और ये पूर्णिमा बेहद आपके जीवन के लिए खास है। सुबह से शाम तक की संपूर्ण विधि क्या है, इसके बाद जानते हैं। वीडियो में जुड़े रहिएगा कि धन प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। धन प्राप्त करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखेंगे, बिना किसी खर्च के कौन सा उपाय करके अपने घर के रास्ते आप खोल सकते हैं। तो आप वीडियो में जुड़े रहिएगा, तभी आपको ये जानकारी प्राप्त होगी। सबसे पहले जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की संपूर्ण विधि क्या है सुबह से शाम तक। तो जैसा कि आपको पता है कि पूर्णिमा की पूजा देवी देवताओं के लिए और पितरों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अमावस्या पितृ पूजा और पिंडदान के लिए जाना जाता है। पूर्णिमा की पूजा देवी देवताओं को, ईशान देवता, कुल देवी देवता, आपके इष्ट देवता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का योग बनता है। पूर्णिमा की तिथि आपकी दिन सोमवार को शुरू हो रही है और पूरा दिन रहेगी, इसीलिए स्नान दान, जो व्रत की पूर्णिमा होगी वो 29 तारीख की ही होगी और जो स्नान दान होगा आप 30 को भी कर सकते हैं सुबह में। तो पूर्णिमा जल्दी समाप्त होगी और चंद्र की पूजा करने के लिए आपको 29 का ही व्रत और पूजा करना चाहिए। तो पूर्णिमा की पूजा में सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, शुद्ध साफ वस्त्र पहने। याद रखें कि गंगा जल में स्नान करना यानी पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद अच्छा माना जाता है। तो गंगा जल से स्नान करें। पूजा घर के मंदिर में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अगर आपने पहले से स्थापित किया है तो उनको पवित्र करें, स्नान कराएं, पोछें, धुलें, गंगा जल का छिड़काव करें। अगर आप चौकी लगाकर पूर्णिमा की पूजा करती हैं तो पूर्णिमा की पूजा करने के लिए चौकी बिछाएं, पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में याद रखें कि दूध से बनी हुई चीजों को जरूर चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर, नैवेद्य चढ़ाकर मंगल आरती और पूजा करें। इसके बाद पूरा दिन भजन कीर्तन करें। शाम के समय संध्या काल में सत्यनारायण व्रत की पूजा करना अति उत्तम माना जाता है। जितना सावन मास में आपकी पूजा अचूक मानी जाती है और पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है, वैसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा आप करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कृपा बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके घर का, आपके परिवार का पुण्य बढ़ जाता है और धर्म जहाँ होता है धन की कृपा वहीं मिलती है।
तो ये आप समझ चुके होंगे कि पूजा की क्या विधि है। मान लीजिए कि आप हवन नहीं करते हैं, तो आप धूनी बनाएँ और एक बाउल्स में आराम से पीली सरसों, जौ, इलायची, लवंग, तेज पत्ता, लोबान डालकर अच्छे से अपने घर में इसकी धूनी दें, यानी जलाकर धुआँ दें कपूर के साथ। इस तरह से शाम की आरती और पूजा करें, दूध से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएँ। तो आपके पूर्णिमा का व्रत पूरा पूरा होगा और चंद्रोदय के समय 1 लोटे में कच्चा दूध, लाल चंदन, अक्षत डालकर ओम सोम सोमाय नमः कह के चंद्रदेव का दर्शन करें और उनको अर्घ दें। इस तरह से सोम सोमाय दिन सोमवार पड़ रहा है, सबसे अच्छा चंद्रदेव की पूजा, शिवलिंग की पूजा, वो भी ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा, अति संयोग अच्छा, उत्तम दिन और उत्तम शारीरिक विचार। ये करके आप पूरा दिन धन की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति कर सकती हैं, कर सकते हैं। जो भी दान पुण्य आपको करना है दिल खोल कर करें, क्योंकि दान देने से धन की बढ़ोतरी होती है और इसके साथ सभी जो आपके धन को पाकर सुख का अनुभव करते हैं, वो सुख भी आपको प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि इस दिन किन-किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर समर का मौसम होता है, इसमें लोग गर्मी से व्याकुल होते हैं, तो आप ठंडा पानी पीने की व्यवस्था करें। धूप और लगता है तो छाता दान करें। चप्पल यानी पैर जलता है तो चप्पल का दान करें। ऋतु फल का दान करें। तो कर्ज प्राप्ति को उतारने के लिए आप मसूर की दाल, गुड़ और चना दान करें। अगर आपको दुख से छुटकारा चाहिए तो आप काला तिल और इसके साथ गुड़, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें धन की प्राप्ति के लिए। आपको सुख और सौभाग्य, धन वैभव सब कुछ चाहिए तो जो आपके पास हो इच्छा अनुसार और सौभाग्य के अनुसार दान करें। ज़रूरतमंद को दान करना बेहद अच्छा होता है, भूखे को दान करना ज़्यादा अच्छा होता है। अब जानते हैं कि इस दिन जो महिलाएँ पूजा कर रही हैं, वट वृक्ष की पूजा कुछ कारणवश अगर छूट गई है, तो आप जो पूजा छोड़ दी हैं, वो पूर्णिमा पर इस वट वृक्ष की पूजा करके अपनी पूरे पूजा का लाभ उठा लें। इस दिन शाम के समय 1 लोटा जल, काला तिल, कच्चा दूध गाय का और गंगा जल मिलाकर लेकर पीपल वृक्ष के पास जाएँ, परिक्रमा करें, कच्चे सूत के धागे बाँधें और इसके साथ पीपल का वृक्ष तोड़कर उस पर राम लिखकर भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करें, काला तिल और अक्षत चढ़ाकर। एक दिया जलाकर पितरों के नाम से पीपल वृक्ष के पास रखें और धन प्राप्ति के योग के लिए जड़ से प्रार्थना करके कुछ जड़ की मिट्टी और जड़ का सूत लेकर आएँ, जो स्टेम होता है, उसे लेके आएँ और लेकर उसको लाल कपड़े में बाँधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें, जिससे आपके घर की धन की बढ़ोतरी होगी, आपका भाग्य खुलेगा। जड़ में ठाकुर और भगवान कृष्ण का निवास माना जाता है। पत्ते और पेड़ों में ब्रह्मा विष्णु का निवास माना जाता है। आपको संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ आपके पितरों को जाएगा, पितरों से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब जानते हैं कि इस दिन महिलाएं किस रंग का सिंदूर लगाएं। तो पूर्णिमा का दिन हमारे जीवन में बेहद खास होता है। हर पूर्णिमा को हर व्यक्ति के पुण्यों का हिसाब होता है, तो ऐसे में कभी किसी का पुण्य ऊपर नीचे होता रहता है, सबके कर्म एक जैसे नहीं होते हैं। तो इस दिन सौभाग्यशाली बने रहने के लिए सभी महिलाओं को लाल रंग का सिंदूर लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भूल कर भी पीला सिंदूर न लगाएं। किसी पूजा पाठ और कारणवश लगाना पड़े तो अपने जो आप पहने उसके आंचल में कोने पर लगा लें, नहीं तो किसी पेपर वगैरह में बांध कर लाकर अपने घर रख लें और जब बीत जाए पूर्णिमा तब लगा लें प्रसाद के रूप में। भगवान के मंदिर-वंदिर में भी रख दें, फिर आप आराम से लगाएँ। तो कोई टेंशन नहीं होता है। पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए ये जानते हैं। तो पूर्णिमा के दिन मांस मदिरा का सेवन करना, सुहागिन महिलाओं को बाल धुलना, घर में किसी को भी लड़ाई झगड़े नहीं करना, कलह क्लेश नहीं करना, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना, हिंसा का भाव, क्रोध का, अहंकार का भाव किसी से नहीं रखना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा घर पर दहलीज पर होती है। तो पूर्णिमा के दिन दहलीज की पूजा, तुलसी की पूजा, पीपल वृक्ष की पूजा, भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा, चंद्रदेव की पूजा बेहद ज़रूरी होता है। तो इस दिन ये पूजा ज़रूर करें।